आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है आपको, फ्री में जो पैसे हमें मिलते हैं उन पैसों से हैप्पी हम रह सकते हैं? आपका जो भी आंसर हो वो वीडियो के एंड में देना। और अभी जिन्हें आप देख रहे हो ये एक कपल है जिन्होंने अभी अभी एक घर खरीदा है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इस घर के आसपास कोई नहीं रहता। घर की सफाई करते टाइम मैट को एक बहुत ही अजीब रूम दिखता है जो कि लॉक होता है और इस रूम को एक स्पेशल चाबी के जरिए खोला जा सकता है। अगर से इन्हें ये रूम खोलना है तो इन्हें चाबी ढूंढनी होगी। इन्हें रूम की चाबी इसी घर के सामान में मिलती है और डोर के खुलते ही घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है, जिसके कुछ देर बाद ही सारी लाइट्स चली जाती है। वैसे तो ये काफी अजीब था कि एक दरवाजे के खुलते ही घर की सारी लाइट्स का ऑफ हो जाना, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाता है। लेकिन इस रूम में हजारों वायर्स होती है और किस वायर का कनेक्शन किसे दिया गया है ये इलेक्ट्रिशियन को समझ नहीं आ रहा होता। इसी रूम में एक व्हील भी लगा होता है जिसके कॉर्नर पर 3 लाइट्स लगी होती है। इलेक्ट्रिशियन कुछ समझ नहीं पाता, वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मैट को बताता है कि इस घर में पहले एक मर्डर हो चुका है और बहुत दिनों तक एक घर खाली था। ये सुन मैट पूरी तरह से परेशान होता है, उसके रातों की नींद उड़ जाती है। जिस घर में मर्डर हुआ हो उस घर में भला कौन रहना चाहेगा। वो इंटरनेट पर इसे लेकर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में इन्हीं की तरह इसी घर में एक कपल रहा करता था, लेकिन उनका मर्डर इस लड़के ने किया। अब इस लड़के ने ऐसा क्यों किया ये तो मैट को पता नहीं चलता, बट अभी ये लड़का मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सब जानकर मैट और भी ज्यादा परेशान होता है और इसी लाइट वाले रूम में आकर एक जगह पर बैठता है। वो कहता है कि काश मेरे पास एक वाइन की बोतल होती तो मेरा कुछ टेंशन तो खत्म हो जाता। और मैट के ऐसा कहते ही लाइट ऑफ होती है और फिर से ऑन होती ही मैट के सामने अब एक वाइन की बोतल थी। वैसे तो ये काफी अजीब था, लेकिन अगले ही दिन केट उस रूम में आती है। मैट उसे बताता है कि ये रूम कुछ खास है, मैं जो भी यहाँ पर मांग रहा हूँ मुझे वो मिल रहा है और ऐसा लगता है कि ये रूम मेरी हर एक विश पूरी कर देगा। मैट केट से कहता है कि तुम्हें भी कुछ मांग कर देखना चाहिए। केट विश करती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके एक कहते ही लाइट ऑफ होती है और ऑन होते ही पैसे उसके हाथ में होते हैं। साथ ही एक तरफ रूम में भी पैसे पड़े होते हैं। फिर दोनों मिलकर अपने सारे सपने उस मैजिक रूम के जरिए पूरे करने लगते हैं। दोनों मिलकर इतना सारा पैसा कलेक्ट करते हैं कि उसकी एक दीवार बना देते हैं। एक दिन मैट कहता है कि हमें अब फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन कैट बहुत मायूस होती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका है, उसका 2 बार बच्चा मर चुका है। अब वो बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन केट एक दिन उस मैजिक रूम से बच्चा मांगती है तो उसे एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा वो रूम दे देता है। ये देख मैट को बहुत गुस्सा आता है। वो केट को कई सारी बातें सुनाता है कि रूम से बच्चा मांगने की क्या जरूरत थी, हम दोनों खुद मिलकर अपने बच्चे को पैदा कर सकते थे। मैट उस बच्चे से मिलने जाता है जो बहुत पहले इसी घर में रहने वाले एक कपल का मर्डर किया होता है। ये लड़का बताता है कि मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दे रहा, बस आगाह कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो, वहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम दोनों की खैर है। इतना सब कुछ सुनकर मैट वहाँ से वापस घर आने लगता है, लेकिन रास्ते में जब वो पेट्रोल भरने रुकता है और अपने पैसों को बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके पैसे बाहर आते ही राख में बदल रहे हैं। वो फौरन से घर आकर उन पैसों को बाहर फेंक देता है और बाहर आते ही ये पैसे गायब हो जाते हैं, जबकि चीजों को बाहर निकालने पर वो राख बनने लगते हैं। मैट सोच में पड़ जाता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी बच्चा रोना शुरू करता है। केट बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है। मैट उसे बाहर जाने से पहले सब कुछ बता सकता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। केट के बाहर जाते ही बच्चे की स्किन लाल होने लगती है। वो जोर जोर से रोना शुरू करता है और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा शांत होता है तो केट जोर से चिल्लाती है। जब मैट उस बच्चे को अंदर लाता है तो अब ये बच्चा बड़ा हो चुका था, यानी बाहर जाने के बाद बच्चा राख में नहीं बदला बल्कि उसकी उम्र बढ़ गई। इससे ये पता चलता है कि मेटल की चीज होती तो राख बन जाती, लेकिन बच्चे के बाहर आते ही उसकी उम्र टाइम के साथ साथ बढ़ना शुरू हो गई और अगर से वो बाहर रहा तो बड़ा होकर बूढ़ा होगा और कुछ देर में ही मर जाएगा। अब केट ने भले ही इस बच्चे को जन्म ना दिया हो, लेकिन वो इस बच्चे को बहुत प्यार करने लगती है, जिस वजह से वो मैट को टाइम नहीं दे रही थी। केट का पूरा फोकस बच्चे पर चला गया था। एक दिन बच्चा हाथ बाहर निकालता है, तभी केट आकर बच्चे को अंदर खींचती है और कहती है कि बेटा तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें बाहर जाना भी नहीं चाहिए, बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर एक दिन बच्चा घर के उसी मैजिक रूम में जाता है और इस व्हील को भी देख लेता है। उसे अब पता चल चुका था कि ये एक विश पूरी करने वाला रूम है, साथ ही वो इस दुनिया में कैसे आया। एक दिन मैट को उसी लड़के का फोन आता है जिसने पहले इसी घर में रहने वाले एक कपल को जान से मारा होता है। वो बताता है कि 1975 में मैंने जिस कपल को मारा था उस कपल ने उसी मैजिक रूम से एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा मैं था। मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकता था, आम इंसानों की तरह जी नहीं सकता था, लेकिन एक दिन उस रूम ने मुझसे कहा कि अगर से मैं बाहर जाना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ, तो मुझे उस कपल को मारना होगा जो मुझे इस दुनिया में लाए है। और मैंने वैसा ही किया, मैंने उन्हें मार दिया। अगर से तुम्हारा बच्चा भी चाहता है कि वो भी घर से बाहर जाए, बाहर घूमे, बाहर की दुनिया को देखे, तो उसे केट को मारना होगा। ये सारी बातें सुन मैट का दिमाग तो काम ही करना बंद करता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी इनकी सारी बातें केट दूसरे फोन पर सुन लेती है और अपनी गाड़ी लेकर बाहर चली
जाती है। अब केट को पता चल चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी उस मैजिक रूम से एक बच्चे को मांगकर। इधर मैट परेशान होकर सारी बातें उस बच्चे को बता देता है। वो कहता है कि अगर से तुम घर के बाहर चले गए तो तुम्हारी उम्र बढ़ना शुरू होगी और बहुत जल्द बूढ़े होकर तुम मारे जाओगे। ये कहती ही मैट बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। वो किसी भी कीमत पर केट को खोना नहीं चाहता, लेकिन तभी वो बच्चे के आंखों में देखता है मैट कोई हैवान नहीं, एक इंसान था। उसका दिल एक गवाही नहीं देता कि बच्चे को बाहर ले जाकर मार दूं। जिसके बाद वो एक जिम्मेदार पिता की तरह बच्चे को लेकर सोता है। और जब केट आकर इन दोनों को ऐसे एक साथ देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि मैट भी अब मेरी तरह इस बच्चे को हमारा बच्चा मान रहा है। और उसी रात ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इन्हें करीब आता हुआ बच्चा दरवाजे में से देख लेता है, जिससे उसके भी दिल में केट के लिए फीलिंग्स आने लगती है। बच्चा भी अब केट के पास आना चाहता है, इसीलिए वो रूम से बाहर चला जाता है। और जब वापस आता है तो अब बच्चा पूरी तरह एक जवान बच्चा बन चुका था। ये देख केट को बहुत शौक लगता है। तभी बच्चा मैट की तरफ गन पॉइंट करता है और इन दोनों के बीच फाइट होती है। ये देख केट बेहोश होकर नीचे गिरती है और जब वो होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि मैंने उस बच्चे को मार दिया, हमें अब कोई खतरा नहीं। ये सुन केट को बहुत दुख होता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसका बच्चा मर गया। और मैट से कहती है कि हमें ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर अब नहीं रहना। लेकिन मैट मना करता है। वो कहता है कि ये घर हमारे लिए सबसे अच्छा है। ये सुन केट को कुछ सही नहीं लगता। इसके अगले ही पल मैट करीब आने की कोशिश करता है, केट से जबरदस्ती करता है, उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन अब केट को पता चल चुका है कि ये मैट नहीं बल्कि वही बच्चा है जो रूम से विश मांगकर खुद को मैट के रूप में बदल लिया होता है। केट भागते हुए रूम से बाहर आती है और फिर से बेहोश होकर गिरती है। तभी जो असली मैट होता है उसे होश आता है। वो घर में केट को ढूंढता है, लेकिन केट उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऊपर से डोर भी लॉक होता है। वो किसी तरह से दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है तो अपने सामने वही सेम घर देखता है। मैट समझ जाता है कि उस बच्चे ने एक सेम डुप्लीकेट घर वैसा ही बना दिया है और इसी घर में वो बच्चा और केट ये दोनों भी होते हैं। मैट घर के अंदर आता है और घर के अंदर आने पर केट पूरी तरह कंफ्यूज होती है कि इनमें से असली मैट कौन है। तभी केट बच्चे का नाम लेती है और जो नकली मैट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। जिसके बाद केट उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और ये दोनों घर से भागकर बाहर चले आते हैं। बच्चा भी इनके पीछे पीछे बाहर चला आता है, लेकिन ये घर के बाहर का हिस्सा नहीं होता, ये घर के अंदर का हिस्सा होता है। और ये सब उस बच्चे ने उस मैजिक रूम की मदद से किया होता है। केट और मैट अपने असली घर में चले आते हैं। बच्चा इनके सामने होता है। वो मैट को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन मैट बच्चे को लेकर बाहर कूद जाता है और केट अंदर से दरवाजा लॉक करती है। और बाहर होने की वजह से बच्चे की उम्र बढ़ना शुरू होती है और कुछ देर में ही बूढ़ा होता है और थोड़ी ही देर बाद बच्चा राख बनकर मर जाता है। अब इन दोनों के लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इन्होंने इस घर के बारे में सब कुछ जान लिया है। फिर हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, केट और मैट इन दोनों की स्टोरी जानकर ये पता चलता है कि आदमी जब लालच में आकर कुछ भी मांगना शुरू करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना ये तो उससे भी अच्छी बात है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बस इतना कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।